Hello everyone, in this video lecture of digital communication, I am going to discuss statistical average of random variable. This is very important for random variables. Statistical average is also known as mean value of random variable or expected value of random variable. अब इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज वी हैव रैंडम वेरिएबल x, रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल x से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से, ठीक है। नाउ अगर हमें इस पे लिखना हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E ब्रैकेट x, ठीक। अगर और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x बार, और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं म्यू x। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन कि हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक। नाउ अगर अब हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द समीशन ऑफ वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल वेटेड बाय देयर प्रोबेबिलिटीज, ठीक। उसको ऐसे समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक क्लास है, इन दैट क्लास टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, मीन्स की टोटल स्ट्रेंथ कैपिटल N की वैल्यू क्या हो गई 40, ठीक। नाउ अब जो क्लास है उसमें सबकी हाइट तो सेम नहीं होगी, ठीक। हमें फाइंड आउट करनी है एवरेज हाइट ऑफ दैट क्लास। सपोज कुछ स्टूडेंट्स की हाइट 5.5 है, ठीक है, कुछ की हाइट 6 है, कुछ की 5.7 है, ठीक। लेट 10 की हाइट 5.7 है, 12 की हाइट 5.5 है एंड रिमेनिंग जो हमारे पास बचे मीन्स की 18, उनकी हाइट क्या है 6 फुट। सपोज सिर्फ दिस इज एग्जाम्पल, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई x1 एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई n1, x2, n2 और x3, n3। क्लियर है? तो ये मैंने जस्ट बताया। अब इसको अगर हम फॉर्मूले में लिखते हैं तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पर देखते हैं कि वी हैव रैंडम वेरिएबल x और इसके साथ जो इवेंट अकर हुए x1, x2, xn हुए, ठीक। नाउ n जो होगी ni, दिस शो द काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल x1 जो हुआ n1 टाइम्स हुआ, x2 की अकरेंस कितने टाइम है n2 टाइम्स, xn की क्या है nn टाइम, ठीक। कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक। तो नाउ एवरेज कैसे निकालेंगे, n1 इंटू x1 प्लस n2 x2 प्लस nn xn, ठीक। मीन्स की इट कैन बी रिटन एज n1 बाई n इंटू x1 प्लस n2 बाई n x2 प्लस nn बाई n xn, ठीक। तो इन प्रीवियस लेक्चर, इन प्रोबेबिलिटी लेक्चर, हमने क्या देखा था कि दिस इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है। Pxxi इज ni बाई n, तो x बार क्या हो जाएगा, दिस इज x1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, तो x1 मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2 मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 और xn मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ xn, ठीक है। तो दिस इज द मीन वैल्यू। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार म्यू x, कोई भी आप रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ xi pxi एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। दिस इज फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। आप हमारा अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा इन दैट केस, तो जो हमारा समीशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर ओवर द रेंज ऑफ -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x इफ कॉन्टिन्यूअस है, उस केस में -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x fx x dx, ठीक है। नाउ मीन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल मीन्स कि अब हमारे एक फंक्शन है दैट इज द फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया y एंड दिस इज फंक्शन ऑफ x रैंडम वेरिएबल, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ey इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gx। तो gx जो भी फंक्शन होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द प्रोबेबिलिटी। दिस इज इन केस ऑफ डिस्क्रीट, और अगर यही हमारा होगा फॉर कंटिन्यूअस तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट gx fx dx, ठीक है। दिस इज फॉर कंटिन्यूअस। वन मोर एग्जाम्पल कि इफ हमारा जो फंक्शन है वो हमारे 2 रैंडम वेरिएबल्स x एंड y का है, इन दैट केस फॉर्मूला क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gxy। अब यहाँ पे हमारे 2 रैंडम वेरिएबल थे, दैट्स वाई 2 समीशन यूज हुआ, सबकी रेंज डिफरेंट होगी। तो फर्स्ट के लिए i, सेकंड के लिए j, gxi yj pxy xi yj। pxy क्या हो जाएगी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इन केस ऑफ डिस्क्रीट। अब हमें अगर कॉन्टिन्यूअस के केस में निकालना हो तो हमारा डबल इंटीग्रेशन होगा 1 फॉर x 1 फॉर y, ठीक है। यहाँ fxy लिया, दिस इज द जॉइंट डेरिवेटिव फंक्शन dx dy, ठीक है। दीज आर द फॉर्मूला फॉर
मीन वैल्यू। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू या स्टैटिकल एवरेज। तो हमें प्रॉपर्टीज देखनी है, तो मैं प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। फिर 2 प्रॉपर्टीज लिखी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी एक्स वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। वन मोर कि अगर हमारे रैंडम वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई मीन्स कि अगर हमारा प्रोडक्ट टर्म होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अब ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको डेरिवेशंस के लिए भी आ सकती हैं। तो 1 बाय 1 मैं इसको आपको बता देती हूँ, अगर हमें इसे डिराइव करना हो तो कैसे होगा ना। अब हम 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज़ का डेरिवेशन देख लेते हैं। सिंपलेस्ट वाली लेते हैं। हमने क्या लिया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ सी एक्स was equal to C expected value of x। चलो इसको हम प्रूव करके देखते हैं। let x is a continuous random variable। ठीक है, तो in that case expected value of x will be equal to integration over minus infinite to infinite x f x dot dx। ठीक है, तो now बाई यूजिंग सेम फॉर्मूला अगर हमें निकालना हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी एक्स वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट, तो हमारा ये क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी एक्स एफ एक्स डॉट डी एक्स। सी इज द कॉन्स्टेंट, उसको हमने लिया आउटसाइड, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स एफ एक्स डॉट डी एक्स। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ई एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हमारा डिराइव हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी वॉज ई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। मीन्स कि हमें डिराइव करना है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ई एक्स प्लस वाई कॉन्टिन्यूस के केस में क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं तो ये 2 होगा। देन यहाँ क्या होगा, एक्स प्लस वाई एफ एक्स वाई जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, नाउ इट कैन बी रिटन एज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसको अगर हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो दिस विल बी एक्स एफ एक्स वाई डॉट डी एक्स डॉट डी वाई प्लस माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहाँ पर भी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहाँ क्या होगा, वाई एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक, नाउ अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, नाउ यहाँ लेते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एक्स को हमने लिया बाहर, यहाँ होगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स वाई डॉट डी वाई। ठीक है, ये इस ब्रैकेट में, और यहाँ क्या वैल्यू होगी, डी एक्स। सेम वे इसके लिए हम लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, वाई को हमने लिया आउटसाइड इन ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, यहाँ क्या होगा, एफ एक्स वाई डॉट डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी वाई। ठीक, इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल पीडीएफ। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन था। अब हमारा होगा मार्जिनल पीडीएफ इज गिवन बाई एफ एक्स एक्स डॉट डी एक्स प्लस यहाँ क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहाँ हमारा y है, यहाँ पर हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो dx के लिए कर रहे हैं, मीन्स कि यहाँ जो मार्जिनल पीडीएफ होगा वो y के लिए होगा, मीन्स कि हम यहाँ लिखेंगे एफ वाई डॉट डी वाई। तो नाउ दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, मीन्स कि इट कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मीन इज गिवन बाई ई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। चलो इसको भी डिराइव करके देखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई विल बी गिवन बाई, हमने फॉर्मूला देखा था पहले ही कि ये हो जाएगा हमारा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, तो जी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यहाँ होगा एक्स वाई डॉट डी एक्स डॉट वाई। ठीक, नाउ अब हम इनको अलग अलग लिख लें, तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्रोडक्ट विथ यहाँ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहाँ क्या होगा, वाई एफ एक्स वाई डॉट डी एक्स डॉट डी वाई। ठीक, नाउ सेम वे जैसे हमने प्रीवियस एडिशन के केस में किया था, हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एक्स को आउटसाइड इन ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहाँ पर होगा एफ एक्स वाई
डॉट डी वाई ब्रैकेट क्लोज डी वाई, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। नाउ इसको हम ऐसे सेपरेट कर देते हैं, प्रोडक्ट साइन यहाँ होगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, वाई को लिया आउटसाइड इन ब्रैकेट, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स वाई एक्स वाई डॉट डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी वाई, ठीक है। तो ये जो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन है ये मार्जिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज द इक्वेशन, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स, और ये एक्स था ही, डॉट डी एक्स, ठीक है। नाउ सेम वे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वाई, ये एफ वाई वाई डॉट डी वाई। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हमें nth मोमेंट फाइंड आउट करना हो फिर फॉर एनी रैंडम वेरिएबल x, तो फॉर डिस्क्रीट केस हम कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई पावर n पी एक्स आई, ठीक है। और अगर हमें कॉन्टिन्यूअस के लिए फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ओवर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू पावर एन एफ एक्स एक्स डॉट डी एक्स, क्लियर है। दिस इज फॉर दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मोमेंट, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज गिवन बाई डिनोटेड बाई सिग्मा स्क्वायर एक्स, और लिखते हैं हम वेरिएंस एक्स वी ए आर एक्स, ठीक है। दिस फॉर्मूला फॉर दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। डिस्क्रीट दिस इज गिवन बाई सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारा पी एक्स एक्स आई। और अगर हमें करना हो फॉर कॉन्टिन्यूअस तो इंटीग्रेशन ओवर इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स माइनस म्यू एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स डी एक्स। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, वेरिएंस स्क्वायर तो वेरिएंस विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर, और वी कैन राइट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस expected value of x का स्क्वायर। तो either you can use this formula or you can use this formula. Now what is the standard deviation, अगर हम variance का अंडर रूट लेते हैं we get the standard deviation, ठीक है। थैंक यू सो मच।